Dear brother and sister, greeting of the day on the behalf of Haridwar University. Being a Pro-Vice Chancellor of Haridwar University, I would like to extend my sincere thanks to such a parents and student who shown their faith and interest on the Haridwar University and took the admission in Haridwar University also. And I want to say to the parents who want to the future secure of their ward after passing the 12th and UG classes. Here, I want to say because after the 12th class and UG class, parents is looking for the good institutions for the admission of their ward in the courses of engineering, pharmacy, agriculture, nursing, etc. Here, so today we will discuss some important topics, some important parameters which will be beneficial for selecting the good university for their wards admissions. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज हम ऐसे पैरामीटर्स पे कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं कि जिससे जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो हमारी ओपिनियन है, उनसे हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करने में, अच्छी अपने वार्ड के एडमिशन के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करने में फ़ायदा मिल सके। पहला क्या है? प्रथम पॉइंट है हमारा प्रथम पॉइंट है कि जो इन्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी का, वो द इन्वायरमेंट शुड बी डिसिप्लिन एंड फ्रेंडली। क्योंकि अगर फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा, डिसिप्लिन और फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा, उसका एक बेनिफिट है। बेनिफिट यह है कि जो स्टूडेंट के अंदर पोटेंशियल है वो बाहर आएगा और जो यूनिवर्सिटी होगी उसको स्किल्ड कर, फिनिशिंग कर, उसको अच्छे के योग्य टेक्नोक्रेट और इंजीनियर्स प्रोफेशनल बना सकता है। दूसरी चीज़, आज के समय में किसी भी स्टूडेंट्स का, किसी भी बच्चे के, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई स्पेसिफिक टास्क को पूरा करे, अच्छी पोजीशन पर जीवन में जाए और आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपका बच्चा ये डिग्री करे, इंजीनियरिंग करे, नर्सिंग करे, फार्मेसी करे और एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाए, तो यूनिवर्सिटी को चाहिए कि उसके जो माइंड है, उसके जो माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं उनको ट्रेंड करें। ट्रेंड करने के बाद जो उसका दिमाग होगा वो बहुत एक्टिवली तेज़ी से काम करता है, जिसका बेनिफिट बच्चे को अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस दिखाने में काम आता है। आज के समय में ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन, सोशल और स्पिरिचुअल एजुकेशन देती है। एक और आपको मैं इसके साथ साथ एक दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके कल्चर में, उनके काम करने के तरीके में, उनकी एक्सपीरियंस में एक बिग डिफरेंस है। इसको कहते हैं गैप, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया गैप। उसके लिए क्या है, जो यूनिवर्सिटी होती हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक अपना स्टूडेंट को एडवांस टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री बेस है, यानी कि वैल्यू एडेड प्रोग्राम बच्चे को कराएं जो इंडस्ट्री बेस हों और स्टूडेंट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग तैयार हो सके। जब वो 4 साल का कोर्स करने के बाद बाहर निकले तो उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री में मिल पाए। तो ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, मेरा एक और बात मानना है कि जो फैकल्टी मेंबर हैं वो टेक्निकली साउंड होने चाहिए और उनका बिहेवियर एज ए गार्जियन होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लिया सपोज स्टूडेंट और एक प्रोफेसर के बीच में गैप ज़्यादा है, तो स्टूडेंट सोचता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है तो मैं कैसे डिस्कस करूं प्रोफेसर से, कैसे? प्रोफेसर को लगता है कि नहीं, आई एम प्रोफेसर, आई हैव PhD डिग्री, तो आई हैव द मोर देन 21 टीचिंग एक्सपीरियंस। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में गैप होता है। उस गैप के कारण दोनों अपनी, जो स्टूडेंट है वो टीचर के पास नहीं जा पाता है, उससे जो बच्चे की प्रॉब्लम भी बनी रहती है और बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें जो टीचर का जो बिहेवियर है, जो प्रोफेसर्स हैं उनका जो बिहेवियर है,
वो एज ए गार्जियन होना चाहिए। जब जरूरत पड़ा तो धमकाएं, जब जरूरत पड़ी तो प्यार से भी कहें, तो बच्चे को और स्टूडेंट के बीच में गैप कम होगा, तो नेचुरली वो अच्छी ग्रो करेगा। एक और चीज़ हम बात करते हैं, पेरेंट्स को ऐसी यूनिवर्सिटी का चुनाव करना चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें जो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एजुकेशन देती हो, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग AICTE, UGC दोनों ही कहती हैं कि आपके एजुकेशन सिस्टम में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। क्योंकि आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या है, इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक, अगर आप क्लास में थ्योरी पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं तो टफ टास्क है, लेकिन हम पहले प्रैक्टिकल करते हैं फिर उसकी थ्योरी सीखते हैं तो ये आसान है। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, तो नेचुरली बच्चे को लर्न अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। उसके जो माइंड के जो न्यूरॉन है, जो उसका माइंड है, उसमें आसानी चीज़ें चली जाएंगी या कोई भूल नहीं पाएगा, और उसको एनहांस करने के लिए उसका जो माइंड के न्यूरॉन है वो अच्छे से वर्क करेंगे। इसी के साथ साथ आज के समय में हम एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं, बड़ा ही कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है आज के समय में हमारे देश और विदेश में, कि जो बच्चे हैं इस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में क्या है कि माहौल को देखकर डर जाते हैं। यार आज उसके 95% है, 100% है, उसने इतना कर दिया है, ये कर दिया है, उसका सिलेक्शन वहाँ पर हो गया, उसको 1 करोड़ मिल गया है, हम कैसे कर पाएंगे? तो उसके मन में एक डर बैठ जाता है। उस डर के कारण क्या होता है कि उसे टेंशन रहने लगती है, और टेंशन के कारण क्या होता है, उसका डिप्रेशन की भावना उसके अंदर बन सकती है। तो उससे क्या होगा, बच्चे का बिहेवियर खराब हो जाता है, बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, उसके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, जिस काम के लिए वो आया था वो काम नहीं कर पाता है, माँ बाप भी परेशान हैं, बच्चा भी परेशान है, उधर यूनिवर्सिटी भी परेशान है, उसके सब लोग जो उससे रिलेटेड हैं, जो उससे बिलोंग करते हैं, वो सब लोग परेशान हैं। तो मैं कहता हूँ कि अपने पेरेंट्स से कि ऐसी यूनिवर्सिटी का चुनाव करो जहाँ पर स्टूडेंट की हेल्थ और मेंटल वेलबींग के लिए एक्स्ट्रा वर्कशॉप, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन यूनिवर्सिटी कराती हो, जिससे उसके एकेडमिक के साथ साथ आप उसको मेंटल वेलबींग का कोर्स कराएं, उसको इस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में कोई भी परेशानी महसूस ना हो, उसको लगे कि नहीं नहीं, ऑल आर गुड, वी कैन डू इट, मैं अच्छा कर सकता हूँ, अगर ये अच्छा करा मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन उसके अंदर ना कंपटीशन की भावना ना हो, उसके अंदर कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन की भावना होगी। वही हमारा जो हेल्थ एंड मेंटल वेल बीइंग प्रोग्राम होते हैं जो यूनिवर्सिटी में चलाते हैं हम लोग, उसी का बेनिफिट बच्चे को होता है। उससे क्या होगा, बच्चे की परेशानी दूर होगी, बच्चा एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म करेगा, प्लेसमेंट में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो हर एक्टिविटी में वो आगे आएगा। और मैं अपने जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनसे एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, ऐसी यूनिवर्सिटी का चुनाव करो जो यूनिवर्सिटी आज के यूथ को ऐसे रेडी करती हो जो देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर सके, जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर सके। एक पॉइंट अभी मेरे मन में और आया कि देखो, हम जो भी अपने बच्चों के लिए हम सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक अच्छे इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, एक अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज में, एक अच्छे फार्मेसी कॉलेज में या अच्छे नर्सिंग कॉलेज में, जो भी उसका कोर्स आप कराना चाहते हैं, वहाँ उस कोर्स में एडमिशन ले, और उस कोर्स को एडमिशन पास करने के बाद वो किसी अच्छे सरकारी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उसको जॉब मिले या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिले। क्योंकि देखिए 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी, कोई भी जॉब मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, लेकिन जब हम इतनी अच्छी हैंडसम फीस यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज को प्रोवाइड करते हैं और हमारे बच्चे को 20,000 रुपये मिलते हैं या 25,000 मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा क्राइटेरिया है। तो इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूं कि ऐसी यूनिवर्सिटी का चुनाव कीजिए अपने बच्चे के लिए जो आपके बच्चे को फर्स्ट ईयर के साथ साथ फर्स्ट ईयर से ही गवर्नमेंट जॉब और मल्टीनेशनल कंपनी के लिए तैयार करता हो। उसकी सॉफ्ट स्किल्स, उसकी टेक्निकल स्किल्स
उसकी स्पिरिचुअल स्किल्स, उसकी पीडीपी स्किल्स, उसकी एप्टीट्यूड स्किल्स, उसकी ह्यूमन बीइंग पर्सनैलिटी पर कार्य करती हो, ऐसी यूनिवर्सिटी को चुनाव करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपने कहीं भी एडमिशन करा दिया, किसी के कहने पर आपने एडमिशन करा दिया और 4 साल तक बच्चा कोर्स करेगा, उसके बाद माँ बाप सोचेंगे मेरा बेटा आएगा जॉब करेगा। जॉब तो जरूर करेगा। देखो, मेरा अपना एक मानना है, ईश्वर ने जिसको पैदा किया है उसके खाने का इंतजाम पूरा कर दिया है, उसको नौकरी की कमी नहीं है, नौकरी तो उसको मिलेगी। हाँ, ये डिफरेंस होगा कि किसी को 5,000 की मिलेगी तो किसी को 50,000 की मिलेगी तो किसी को 50 लाख की मिलेगी, किसी को 1 करोड़ की मिलेगी। ये डिफरेंस हमेशा आएगा। ये डिफरेंस को कौन पूरा करेगा? ये डिफरेंस को पूरे करने की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी के ऊपर है। जहाँ आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराया है तो सोच समझ कर एडमिशन लें। ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन न लें सिर्फ जहाँ पर सिर्फ सिलेबस जो डिसाइड किया है, जो सिलेबस डिजाइन किया है उसको डिलीवर किया और काम खत्म। जहाँ पर आपके बच्चे को एक्स्ट्रा वर्कशॉप, एक्स्ट्रा एक्सपर्ट लेक्चर, सेमिनार, वर्कशॉप, इन वैल्यू एडेड प्रोग्राम जो हमारे इंडस्ट्री बेस हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का एमओयू अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ हो, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ हो, लाइक जैसे एलएनटी है उनके साथ हो, तो 100% जब उनका एमओयू होता है तो एमओयू में क्या करते हैं? देखो, 2 चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता दूं। एक होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल स्टेट, उनका अपना एक सिलेबस है। जो उससे एफिलेटेड इंस्टीट्यूट होते हैं वो वही डिलीवर करते हैं जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर दिया। तो मान लिया सपोज उनका एलएनटी के साथ में एमओयू हो भी गया कॉलेज का, तो उनके सिलेबस को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनका एक बेनिफिट यही है कि वो अगर किसी कंपनी के साथ, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एमओयू करते हैं तो वो जो इंडस्ट्री बेस से आपका सिलेबस है उसको अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट डायरेक्टली बच्चों को मिल सकता है। उसकी जो इंडस्ट्री गैप है, जो एकेडमिक और इंडस्ट्री में जो गैप है, वो आपके एकेडमिक 4 साल में पूरा हो जाएगा और 4 साल में किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बच्चे को जॉब मिल जाएगी और बच्चा परेशान नहीं होगा, सफ़र नहीं करेगा। देखो डियर अभिभावक, डियर पेरेंट्स, मैं इस वीडियो को और भी बड़ा बना सकता हूँ, और भी मेरे पास पॉइंट्स है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं एक लास्ट पॉइंट कहना चाहता हूँ इसमें कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी का जरूर चयन करें अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जिस यूनिवर्सिटी में भारत सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया हो और उसको यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूट करती हो, तभी आपका फायदा है। क्योंकि हमारी जो भारत सरकार है उसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसी पर्पज से बनाई है कि जहाँ पर बच्चे को डिफरेंट एरिया में जाकर वो लर्निंग कर सके, कुछ अच्छा अर्न कर सके, अपना फ्यूचर बेहतर कर सके, बेहतर बना सके। अच्छा, अब मैं लास्ट में अपने जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको यही पूरा करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ मेरी इस वीडियो को सुना, मुझे सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 100% जब अपने बच्चे के लिए एडमिशन के लिए सोचेंगे तो कुछ इन पैरामीटर्स को आप सोचेंगे और तभी ऐसी यूनिवर्सिटी का चयन करेंगे जो आपके इस बेटे के लिए या बेटी के लिए बेहतर होगी और जहाँ पर आपके बेटा या बेटी का भविष्य उज्जवल होगा, ब्राइट होगा। और लास्ट में मैं आप लोगों को हरिद्वार यूनिवर्सिटी मैं आमंत्रित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ एक कि आप आएँ और हम और आप बैठकर चाय पिएं और जो भी और भी पैरामीटर्स हैं जो आपको और भी आप अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में आपको बेनिफिट होंगे, वो आप मेरे साथ बैठकर डिस्कस करें। आपके लिए हम हमेशा रेडी हैं क्योंकि आप मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। तो मैं आप लोगों का हमेशा धन्यवाद देता हूं, वेलकम करता हूं और आपका हमेशा वेलकम करने के लिए मैं हरिद्वार यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरी तरह से तत्पर हूं। थैंक यू।